अब आते हैं ठीक हो गया। ब्रॉडकास्ट मैनेजर की प्रैक्टिसेस पे। सो ब्रॉडकास्ट मैनेजर रजिस्टर जिस तरह से किया गया है, इसी तरह से इसका एक और फंक्शन होता है अनरजिस्टर। ठीक है, तो ठीक है। जौन सा ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपने रजिस्टर किया है, अगर आप उसको अनरजिस्टर्ड नहीं करते तो वो पड़ा रह जाता है उधर जी। ही, उस चीज़ को लिसन करने के लिए, जबकि उसने कुछ ना करना ठीक है। हो। ठीक है, तो चूंकि ये चीज़ें एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, तो जब आपने एक एक्टिविटी क्रिएट की और आपने कहा कि ये इसका रिसीवर है, और एक्टिविटी फॉर सम रीज़न डिस्ट्रॉय कर दी, बाद में यूजर ने बैक प्रेस कर दिया या वट एवर आपने डिस्ट्रॉय कर दी, तो वो जो रिसीवर है वो उधर ही बैठा रह जाता है, अगर आपने ठीक उसको है। अनरजिस्टर्ड नहीं किया। तो अब जितनी भी चीज़ें आप भेजेंगे, जितनी भी ब्रॉडकास्ट होंगे, ये उनको बैठ के रिसीव करता रहेगा। ठीक है, और रिसीव करके इसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, और ये एक्शन परफॉर्म, अगर उस एक्शन में एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है तो फिर तो वह परफॉर्म करता रहेगा बिला वजह में। लेकिन अगर सपोज एक्टिविटी का कोई लेना देना है, जिस तरह से इस केस में हमने उसको ब्रॉडकास्ट को रिसीव करने पे उस एक्टिविटी का एक टेक्स्ट है जिसको हमने +1 करना है। ठीक, ठीक है। तो जी। उस केस में आपकी एप्लीकेशन ये क्रैश कर देगा, क्योंकि अब एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती, ब्रॉडकास्ट एग्जिस्ट जी। करता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो वो उसको जो ब्रॉडकास्ट मिलेगा वो कहेगा ओके, अब मुझे वो टेक्स्ट दो, और एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो वो कहेगा वो टेक्स्ट जी। नहीं है, क्रैश। ठीक अच्छा। है, तो जब हम इसको रजिस्टर करते हैं तो हमें इसको फिर साथ साथ अनरजिस्टर भी करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमने इसको कहाँ पर अनरजिस्टर करना है। तो जी। सिंपल इसका एक रूल याद रख लें, और भी टेक्निकल साइंसेस हो सकती हैं, या फिर इसकी और भी क्या कहना चाहिए, सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट तरह से अनरजिस्टर होता हो, लेकिन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम ये इसी तरह होता है। अगर ऑन क्रिएट में आपने रजिस्टर किया है, जैसे मैं ऑन क्रिएट में यहाँ पर रजिस्टर कर रहा हूँ, तो ऑन डिस्ट्रॉय में उसको अनरजिस्टर करना है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ऑन क्रिएट का ऑपोजिट जो है वो ऑन डिस्ट्रॉय है। इसी तरह अगर आपने ऑन रिज्यूम में किया है रजिस्टर, फॉर सम रीजन अगर आप ऑन रिज्यूम में करें इसको रजिस्टर, तो ऑन पॉज में आपने करना है इसको अनरजिस्टर, क्योंकि ऑन रिज्यूम का ऑपोजिट ऑन पॉज है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह ऑन स्टार्ट और ऑन स्टॉप भी है। ऑन स्टार्ट में अगर आपने इसको किया रजिस्टर, तो फिर आपने इसको ऑन स्टॉप में करना है अनरजिस्टर। अच्छा। ठीक ठीक है। है, तो ओके, अब ये हमने चीज़ देख ली। तो अब हम आते हैं, चूंकि हमने यहाँ पर इसको ऑन क्रिएट में किया है, तो हम यहाँ पर इसको ऑन डिस्ट्रॉय में करेंगे अनरजिस्टर। अच्छा, मेरे ज़हन में ये एक थोड़े टाइम से क्वेश्चन रहता था और वो आज थोड़ा क्लियर हुआ है। ये मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल में ही आ जाता है कि अगर हाँ हाँ एक्टिविटी हाँ, क्रिएट की है कोई चीज तो उसको डिस्ट्रॉय किस तरह करना है। नहीं नहीं, ऑन डिस्ट्रॉय कैसे करना वाला काम नहीं है। डिस्ट्रॉय तो वो जब यूज़र बैक प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय को ओवरराइड करने का मतलब यह है कि जब डिस्ट्रॉय हो तो ये कोड ठीक। एग्जीक्यूट किया जाए, जो कि मैं इधर लिखने लगा अच्छा। हूँ। ठीक। ठीक है, ठीक है। ये कोड डिस्ट्रॉय नहीं करता। इस कोड का बेसिकली मतलब है कि जब वो डिस्ट्रॉय हो तो ये कोड एग्जीक्यूट हो। जैसे इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिविटी को क्रिएट किया जाए, ये ऑन क्रिएट है, यानी कि अच्छा, जब क्रिएट हो मतलब क्रिएट। तो जी। फिर ये काम इसमें। किया जाए। ठीक है, तो इसी तरह जब ठीक है। डिस्ट्रॉय हो तो फिर ये काम किया जाए। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने करना है, इधर हम डायरेक्ट दिस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी एक एक्चुअली हम इधर भी खाली दिस कर सकते थे। ओके, सो अब यहाँ पे आएगा अनरजिस्टर रिसीवर। अब यहाँ पे हमने पास करना है वो वाला ऑब्जेक्ट जो कि हमने रजिस्टर किया था। ठीक है। तो मज़े की बात, वो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, राइट। जी। वो ऑब्जेक्ट जी। कौन सा है भला जो हमने रजिस्टर किया था, कौन सी लाइन में है? जो हम लोगों ने रजिस्टर किया था रिसीवर के लिए। हाँ, रिसीव करने के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट इसका इसका जो ऑब्जेक्ट बनाकर हमने रजिस्टर किया था, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, कौन सी लाइन में है? तो एक तो आपने चीज बात ना कि मैं बाद में बताऊंगा वो वाली चीज तो नहीं है, नहीं एक नहीं मिनट हम नहीं लोग कोई नहीं, ऑफ बात कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है। जो रजिस्टर हम रिसीवर कर रहे हैं वो तो 35 लाइन में कर रहे हैं ना। हाँ, रजिस्टर 35 में कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको हम रजिस्टर कर रहे हैं?
ओके, वो टॉप पे जो हमने वेरिएबल में किया है। हाँ जी, एग्जैक्टली, लाइन नंबर 31, 31 ये में। हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट इस ऑन क्रिएट के अंदर मौजूद है, राइट? ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की एक्सेस ऑन क्रिएट तक ही है, ऑन डिस्ट्रॉय में नहीं होगी। ठीक है। लेकिन हमें ये वाला ऑब्जेक्ट ऑन डिस्ट्रॉय में चाहिए, तुम क्या कर सकते हैं? जी, वो वाला ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले में चाहिए। देखें, वो याद है ना आपको कि जब इफ लिखते हैं और उसकी ब्रैकेट्स होती जी। हैं, ठीक है, तो इन जी। ब्रैकेट्स में अगर कोई एक वेरिएबल क्रिएट किया जाए, अच्छा, इसको हम लोग पब्लिक बना दें, ऊपर मतलब इसका एक वो बना लेते हैं, तो हमें एग्जैक्टली उसके लिए भी हम एक्सेस हम मिलेगी। हम जी। इसको इन ब्रैकेट्स से, क्योंकि यहाँ पे अब ए बाहर निकाल। एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट जब खत्म हो गई तो ए खत्म हो गया, जी। ठीक है। अगर हम चाहते हैं ए इसके बाद भी जी। एक्सेसिबल हो, तो हम इसको ब्रैकेट से निकाल के बाहर कर लेते हैं, तो फिर अब ए यहाँ पर जी। भी जी। एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ठीक एग्जैक्टली है। उसी तरह से ये वेरिएबल हमें नीचे रिक्वायर्ड है, ये वाला जी। ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर नीचे रिक्वायर्ड है, लेकिन ये चूंकि अंदर बनाया हुआ है इस ऑन क्रिएट की ब्रैकेट्स में, तो ये इधर से बाहर जी। एक्सेसिबल नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ठीक है। यहाँ से निकालते हैं ठीक है। और यहाँ पर ले जाकर रख लेते हैं और इसको कर लेते हैं प्राइवेट, ठीक। ठीक है। सही हो गया। तो अब ये वाला ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं माई फर्स्ट लेन। अच्छा, तो अब वो ठीक है। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया, वो यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है और यहाँ पर अनरजिस्टर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन? मजीद तो वो प्रैक्टिस करके ही निकलेंगे क्वेश्चंस, और अभी तो फिलहाल ठीक है। चलो ठीक है, सही है।